वेदव्यास जी चाहते तो पापत्र लिख देते, लेकिन क्या लिखा? तापत्र। हमारे जीवन में ताप क्यों आते हैं? ताप कैसे मिलते हैं? हमारे पापों के द्वारा ही ताप मिलते हैं और हमारे ही पापों के द्वारा हमें पुण्य मिलते हैं। अच्छा करते हैं तो पुण्य मिल जाते हैं, और जब हम बुरा करते हैं तो वही हमारे जीवन में पाप ताप बन जाते हैं। तो भगवान की ही कथा है जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर रही है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को नष्ट करती है भगवान की कथा। और भैया 3 प्रकार के ताप बनते हैं हमारे ही कर्मों से। कहीं बाहर से लेने नहीं जाने पड़े, कहीं बाहर से नहीं आए ये ताप, हमारे ही कर्मों से बने हैं। चाहे देह का ताप हो, और ध्यान से सुनिएगा, इन 3 तापों में मानव का पूरा जीवन उलझा पड़ा है। हाँ या ना? देखो कितनी बढ़िया शुभारंभ है भागवत जी की। 3 प्रकार के ताप हैं, और ये ताप मिलते ही हमारे पाप से हैं। किसी की मजाल नहीं कि भगवान की बनाई गई तुम बपौती हो, और भगवान की बनाई गई बपौती में किसकी मजाल की तुम्हें कष्ट दे जाए। इसीलिए भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, कोई किसी को दुख सुख नहीं देता। आप जब पुण्य करते हो तो आपके जीवन में सुख मिलने लग जाता है, और जब पाप करते हो तो ये 3 प्रकार के तापों के द्वारा तुम भोगने लग जाते हो। जीते जागते कष्ट मिलना शुरू हो जाता है। 3 ताप, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, ये क्या है? हमारे पाप ही ताप बन के निकलने लग जाते हैं जीते जागते। ये नहीं देखते आज करो कल पाओ, प्रकृति तुरंत है कलयुग में। लोग कहते हैं महाराज जी यहाँ नहीं वहां है, हम कहते हैं यहीं है। कैसे? अग्नि जलाओ, सर्दी चल रही है, हाथ डालो, जलोगे या नहीं? जलोगे अग्नि में या नहीं? नहीं जलोगे? नहीं जलोगे? करंट है, करंट का तार छुओ, लगेगा या नहीं? तुम क्या ही करना चाहोगे, तुम क्या ही करोगे, तुम क्या ही बनोगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं उनके पांव में भमौरी होती है। जानते भमौरी? जानते हो? कौन कौन जानता है भमौरी? भमौरी माता जी आप जानो, मैया जानो? भौरी, भौरी वालों के लक्षण बताएं। एक जगह टिकते नहीं है वो, कभी यहां कभी वहां, कभी वहां कभी वहां, ऐसे भगते हैं। लेकिन जिसका एकांत नहीं उसका मन कभी शांत नहीं, और जिसका मन शांत नहीं वो ठाकुर जी को कभी पा नहीं सकता। ठाकुर जी को पाने की प्रथम सीढ़ी है एकांत, और एकांत में हमारा मजबूत होता है विश्वास, और ठाकुर जी को फिर पाने की प्रथम सीढ़ी बन जाती है विश्वास। भक्ति की प्रथम सीढ़ी है, प्रथम नींव है विश्वास, और जो विश्वास से आगे बढ़ता है, देखना बंधु ध्यान से सुनिएगा, विश्वास से ही प्रयास जन्म लेता है। ऐसे तो तुम रोज अपने बच्चों को कहो, अरे बेटा तू करना, सब अच्छा होगा, तू कुछ किया कर, तू आगे कुछ करा कर, तू ऐसा किया कर, आगे नहीं करेगा वो, कभी नहीं करता, क्योंकि विश्वास से ही प्रयास जन्म लेता है। मैया पीछे वाले आवाज आ रही है? आपको यदि कुछ करना है तो भक्ति की प्रथम सीढ़ी है विश्वास, और विश्वास कब होगा? जब 3 प्रकार के ताप आपके नष्ट होंगे। और 3 ताप कौन नष्ट करेगा? ठाकुर जी की कथा। कौन कौन से ताप हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, देह के द्वारा, दैविक देवताओं के द्वारा, और भौतिक संसारियों के द्वारा। अच्छा एक बात बताओ मैया जी, इधर बताएं भैया जितने बैठे हैं सोफा वाले, दादाजी उम्र काफी हो गई होगी, 3 प्रकार के तापों में तो जीवन चला है। एक बार सच्ची बताना, या तो देह से व्यक्ति दुखी है, या तो देव से दुखी है, और या तो संसार से दुखी है। 3 के अलावा किसी ने आज तक कष्ट दिया? बताओ ना मुझे। 3 में ही संसार उलझा पड़ा है मैया, है या नहीं? इन 3 प्रकार के 3 ही ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो 3 ऋण जन्म से उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। नहीं समझ आई बात? जैसे 3 प्रकार के ताप ही हमको कष्ट देते हैं, ऐसे माता के गर्भ से जन्म लेते ही 3 ऋण मानव के जीवन में चढ़ जाते हैं। कौन कौन से? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। अब 3 प्रकार के तापों से कैसे निकला जाए? कभी मन में भाव आता है? कभी मन में भाव आया?
इन तीनों प्रकार के तापों से कथा ही हमें बचाती है। आज की दुनिया में कोई गरीब नहीं, व्यक्तिगत देखा जाए, गरीब वो नहीं होता जिस पे धन ना हो, मन से तुम धनवान हो। सुदामा जी पे क्या धन था? क्या सुदामा जी पे धन था? क्या बोले हाँ या ना? आवाज आनी चाहिए, हमें सिद्ध करके बताएं हाँ या ना। लेकिन मन से अमीर थे। सच्चा धनवान जो मन से धनवान है, अब है तो खूब लेकिन फूटी कौड़ी भी नहीं निकलती है, बाद में फिर यही सब सीताराम हो जाता है। तो जिस प्रकार से तीन प्रकार के ताप, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, इन तीनों तापों में मनुष्य का जीवन जकड़ा पड़ा है। मातृ गर्भ से जन्म लेते तीन ऋण व्यक्ति के जीवन में लद जाते हैं। अगर एक बेटा, एक बेटी या एक मानव जीवन भर इन तीन पापों से निकलने का प्रयास करे तो जिंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन इन पापों से उर्ण होना इतना आसान नहीं है। एक ऋण से तो जीवन में कभी उर्ण ही नहीं हुआ जा सकता भैया, वो ऋण है मातृ ऋण। मां के ऋण से कभी कोई ऋण नहीं होता। मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं भैया। गंगा जल जैसा कोई जल नहीं हो सकता, और मां के दिल जैसा इस दुनिया में कोई दिल नहीं हो सकता। दूसरा है देव ऋण। देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा? शास्त्र के बताए गए मार्ग में, जैसे कि दान, धर्म, कर्म, भागवत, शास्त्र की बताए गए आचरण, शास्त्र की बताई गई नीतियां, अगर आप इन नीतियों के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारा देव ऋण कम होता है। देव ऋण शास्त्र के बताए गए ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, वही ऋषि ऋण है। देवता क्या कहते हैं? ऋषि गण की बनाई गई सब स्थितियां हैं। मनुस्मृति ले लो, पुराण ले लो, ग्रंथ ले लो, उपनिषद ले लो, तो देवता क्या कहते हैं? देव ऋण क्या कहता है कि जो ऋषियों ने हमारे परंपरा बना दी, हमारे ऋषियों ने, वेदों ने परंपरा बनाई, मातृ देवो भव, माता पिता में संपूर्ण संसार समाया, माता पिता में ही वैकुंठ समाया। लेकिन आप अगर ऋषियों की वाणी मानोगे तो माता को प्रणाम करोगे, पिता को प्रणाम करोगे, माता पिता की बात को कभी टालोगे नहीं, माता पिता को पीड़ा नहीं दोगे। यही तो हुआ ऋषि ऋण। तो दान करने से, माता पिता की आज्ञा को पालन करने से हमारा देव ऋण, ऋषि ऋण कम होता है। और एक सुपुत्र को जन्म देने से, आज्ञाकारी पुत्र को जन्म देने से हमारे जीवन में कभी हमारे जीते जागते हमारी बात न टाले। अगर ऐसा पुत्र पिता जन्म देता है तो भैया धीरे धीरे पितृ ऋण भी कम हो जाता है उस पिता का। सुपुत्र का जन्म दे देना पितृ ऋण का उतार देना है। शास्त्रों के बताए गए आचरण का पालन करना ऋषि ऋण का उतार देना है। लेकिन माता का ऋण कभी ऋण नहीं होता। कुछ भी दुनिया में कर लो, कितने बड़े तुम नामी बन जाओ, कितने बड़े तुम्हें दुनिया में सर लोग कह दें, बड़े महाराज कह दें, बड़े तुमको मठाधीश, कितने बड़े पद में तुम बैठ जाओ, लेकिन अपने माँ का ऋण जीवन में कोई नहीं उतार सकता। तो तीन प्रकार के ताप है बंधुओं, इन तापों से तुम्हें कौन बचा सकता है? हमारी बात सुन रहे हैं ना? हाँ, किसी का जाने का मन है क्या? आज की कथा कब तक करें? जब तक प्रभु चाहें। सर्दी लग रही है? समझ आ रहा है? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? कथा समझ आ रही है ना? प्यारे, तुम केवल हमारी एक बात को मान लेना, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वही करना, लेकिन एक हिस्सा जो कथा कहे तुम वो भी करना। सब मिल भी जाएगा। तुम्हारे जीवन में कभी कोई बैलेंस तुम्हारा गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ जाना, बड़ा बन जाना ये बड़ा आसान है, लेकिन बने रहना ये बड़ा कठिन है। बड़ा बनना बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ा बन करके बड़े बने रहना, चाहे पद में हो, प्रतिष्ठा में हो, मान में हो। क्योंकि याद रखना, जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो जब उसका कोई कुछ उखाड़ नहीं पाता तो सबसे पहले उसके चरित्र में दाग लगाया जाता है। तो दान, पुण्य, सेवा, कथा ये तुम्हारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों को रोक लेती हैं, बिल्कुल रोक लेती हैं, आने नहीं देती। जैसे तुम्हारे पास बैलेंस है, बुरा समय आया कब कट जाएगा पड़ोसी को पता नहीं लगेगा, ऐसे यदि पुण्यों का बल है,
दान का बल है, सेवा का बल है, कथा का बल है, तो अनेक परिस्थितियां चाहे जितनी विषम आ जाएं, लेकिन तुम डगमगाओगे नहीं। हाँ, तो ऐसे प्रभु जो तापों का नाश करते हैं, आओ हम उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं।